हेलो 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 एवरीवन। हेलो सत साई। मैं शिव शंकर सर पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय होगा वह होगा सिंपल पास्ट। याद रखना दोस्तों, आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वह है सिंपल पास्ट। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का चारों भेद, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों सीख चुके हैं। अब हम लोग पास्ट के मुकाम पे आए हैं। अब आज पास्ट का शुरुआत है। पहले हम लोग यह जान लें पास्ट कहते किसको है। पास्ट क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों का जो जीवन है, हम लोग जो एक्शन करते हैं वह 3 काल में करते हैं, 3 समय में ही करते हैं, चौथा समय होता ही नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट तत्कालिक है, जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तत्काल में कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में आएगा। और जो पहले मैं वीडियो कर चुका था, अपलोड कर चुका हूँ, भेज दिया हूँ, वो पास्ट टेंस में होगा। और जो इसके अलावा करने वाला हूँ, मेरा जो फ्यूचर है, हाँ, आगे क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा मेरा, वो फ्यूचर टेंस में होगा। तो आज हम लोग पास्ट टेंस को समझेंगे, पास्ट के पहले लड़के को समझेंगे, जानेंगे, समझे और पढ़ेंगे वो क्या बताता है। कहा भी जाता है दोस्तों कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों जो होते हैं ना दोस्तों, वो मौसेरे भाई का संबंध है दोनों में। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई विद्वान ही कहा है, कोई सुभाषितकार ने ही कहा है कि दोनों जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जो है एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इन दोनों को जो समझ गया तो कभी भी स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, समझे। तो इन दोनों भाइयों को समझना, मौसेरे भाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझा ना, इसमें गलती ना कीजिए, अच्छे से समझिए और धैर्य रखिए। ओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यार किया है तो निभा देना। ओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यार किया है तो निभा देना। बड़ी जतन से कदम बढ़ाया, बड़ी जतन से कदम बढ़ाया, मंजिल तक पहुँचा देना। ओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यार किया तो निभा देना। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब आगे क्या होता है उसको समझेंगे। आज का जो
विषय रहेगा वो रहेगा पास्ट टेंस। क्या रहेगा? पास्ट टेंस, भूतकाल, यानी बीता हुआ समय, जो बीत गया उसके बारे में समझेंगे। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के 3 बेटे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका पहचान क्या होता है दोस्तों? सिंपल पास्ट का यहाँ पहचान दिया गया है, इसको समझिएगा। सिंपल पास्ट से क्या पता चलता है? तो सिंपल पास्ट से पता चलता है कि कोई कार्य वर्ब भूतकाल या पास्ट में समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है कि सिंपल पास्ट से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। और हिंदी वाक्य अंत में क्या आता है? आता है, बड़ी ई की मात्रा आता है, ए की मात्रा आता है, ये था, थी, थे की आते हैं। समझे ना? तो इससे पता चलेगा कि यह सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। समझे? इसी में अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। जैसे मैंने खाया या मैंने खाया था, तो इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद बहुत विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि आई हैड ईटेन। क्या कर देता है? आई हैड ईटेन, जो 100% गलत है। क्या है? 100% गलत है। पास्ट परफेक्ट में वह अनुवाद कर देता है, सेंटेंस को बना देता है। लेकिन इसमें इसको कैसे पकड़ेंगे? यह पास्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है? इसको पकड़ने के लिए एक ही उपाय है कि हिंदी वाक्य अंत में आ, ई, ए या था, थी आए, तो उसको हम समझेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम उसको अनुवाद करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। समझे? तो यहाँ मैं 3 स्ट्रक्चर दे रखा हूँ। आज 3 स्ट्रक्चर पर ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यह बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 0 लेवल पे है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा नहीं बताना चाहता हूँ। क्योंकि लंबा चौड़ा अगर बताने लगे तो सीख नहीं पाओगे। तो पहले क्या करना है? 0 लेवल पे ही सीखना है। उसके बाद मैंने जो बेड़ा उठाया हूँ कि आप लोगों को एडवांस लेवल तक ही इंग्लिश बताऊंगा, तो धैर्य रखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे, समझे ना? उसके बाद एडवांस इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में शुरू कर दूंगा। समझे? तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। समझे? तो ये S प्लस V2 प्लस O, इसका माना हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही जोड़ना है सिंपल पास्ट टेंस में। समझे? तो अभी मैं बताया कि मैं खाया या मैं खाया था, मैंने खाया या मैंने खाया था। तो विद्यार्थी क्या बता दिया? बना देता है, अक्सर विद्यार्थी ऐसे बना देता है आई हैड ईटेन, लेकिन यह 100% क्या है? गलत है। तो इसका अनुवाद कैसे होगा? तो मैंने खाया था, तो मैंने का क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। उसके बाद खाया था या खाया, दोनों एक ही बात है, पास्ट में गुजर रहा है, काम मेरा जो है वह समाप्त हो गया है। समझा? तो क्या बनाएंगे? ईट का दूसरा रूप लेंगे। क्या लेंगे? ईट का दूसरा रूप क्या होगा? एट। क्या होगा? एट। तो आई एट, यही सही होगा।
सिंपल पास्ट टेंस में, समझे। तो इसी तरह जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा और इसको समझने की प्रयास कीजिएगा। ये तो सिंपल में हुआ एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। दूसरा स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस डीड, ये डीड कहाँ से आया? ये डीड जो है डू का दूसरा रूप है। क्या है? ये डू का दूसरा रूप है, इसका हेल्पिंग वर्ब डीड ही आएगा। जब ये डीड आएगा नकारात्मक सेंटेंस में, जब और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डीड आएगा तो डीड लगा करके, हाँ, अब दूसरा रूप इसमें नहीं आएगा, वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगेगा। कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, समझा। जैसे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट और प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। तो डीड नॉट लगाना है, नकारात्मक बनानी है। जैसे प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता था, उसी तरह सिंपल पास्ट में भी क्या लगाएंगे? डीड। क्या लगाएंगे? डीड। नकारात्मक बनाना होगा तो डीड आएगा, डीड नॉट आएगा, समझे। तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ जाए, इसलिए मैं हिंदी का भी यूज कर रहा हूँ, समझे। आज तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें डीड जो है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डीड आएगा। आगे क्या लेंगे? डीड को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह दे करके इसको समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे, समझे। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है तो डीड को आगे करना, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, समझे। दोनों में डीड आएगा। नकारात्मक में सब्जेक्ट के बाद डीड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा तीसरे स्थान पर, और इंट्रोगेटिव में डीड को पहले लाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी क्रिया का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, समझे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, ताकि सेंटेंस जो बनाना है इतना ही नहीं बनाना, इससे ज़्यादा भी बनाना है, इसलिए पहले मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रखा हूँ, उसको समझिए, उसी के अनुसार आप अलग से सेंटेंस बनाते रहिए, हजारों करोड़ों सेंटेंस, समझे। जैसे मैं गया, यह एक सेंटेंस हुआ, और दूसरा क्या? मैं गया था। दोनों है, दोनों एक ही चीज़ है। मैं गया और मैं गया था, दोनों का कार्य क्या हो? संपन्न हो रहा है भूतकाल में, यानी पास्ट में ये काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, समझे। तो इसको कैसे बनाएंगे? दोनों का अनुवाद एक ही तरह होगा। दोनों का अनुवाद क्या होगा? ट्रांसलेट एक ही तरह होगा। जैसे मैं गया तो आई वेंट, मैं गया था तो आई वेंट, समझे। दोनों में कंफ्यूज ना होना। मैं गया था तो मेरा काम कंप्लीट है, और मैं गया था, मैं गया वो भी कंप्लीट है, मैं गया था वो भी कंप्लीट है। इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लेंगे आई, मैं का क्या होता है? आई होता है, गया का जाना का दूसरा रूप वेंट होता है। क्या होता है? जाना का दूसरा रूप वेंट होता है। वर्ब फ्रॉम किसी किताब में दिया गया होगा, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, उसी के अनुसार इसमें सिंपल प्रेजेंट में V2 याद कर लीजिएगा, समझे। और ये तीसरा एग्जाम्पल क्या है? उसने मेरी मदद की। क्या किया है? मेरी मदद की है। तो यहाँ भी की आ रहा है, समझा ना। ई आ रहा है, की, ई की मात्रा आ रहा है,
उसने मेरी मदद की, तो ये सिंपल पास्ट में है। तो इसका अनुवाद क्या, उसने का क्या लेंगे, ही, क्या सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा। उसके बाद हाँ, मदद की, मदद की का क्या होगा, हाँ, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, हेल्प होगा। हेल्प का दूसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड। और किसकी किया है, मेरी किया है, तो मी लग जाएगा, लास्ट में मी आ जाएगा। तो ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। चौथा जो एग्जाम्पल है, राज पटना गया। कहाँ गया, पटना गया। तो पहुंच गया है, चला गया वो पटना, काम उसका जाने का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। यह भी सिंपल पास्ट में होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राज है। कोई लड़का का नाम है तो राज। उसके बाद गया का क्या हो जाएगा, गो का दूसरा रूप वेंट हो जाएगा। तो राज वेंट टू, कहाँ गया, पटना गया। कहाँ गया है, पटना गया। तो राज वेंट टू पटना, टू लगेगा दोस्तों, क्योंकि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जब जाना होता है तो वहाँ टू लगता है, टू लगाना ही होगा, समझा, तभी सेंटेंस बनेगा। राज पटना गया तो क्या बनाएंगे, राज वेंट टू पटना। अब पांचवा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। यहाँ आई सब्जेक्ट है। उसके बाद लिखा, आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, लिखा, समझिएगा, आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। आई रॉट अ लेटर। इसमें लिखा का, लिखना का क्या होता है, दूसरा रूप रॉट होता है। उसके बाद अ लेटर, एक पत्र लिख रहा है तो अ लेटर, एक चिट्ठी, समझा। आई रॉट अ लेटर। तुम क्रिकेट खेला, आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, आ रहा है, देख लीजिए, आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा लगा या ई की मात्रा लगी है, समझे। ये बात का, इस बात को ध्यान से गौर कीजिएगा, ध्यान से, समझा। तो क्या बनाएंगे, यू प्लेड। तुम का क्या होता है, यू होता है। तुम का इंग्लिश यू होता है। यू के साथ दूसरा रूप, प्ले का दूसरा रूप लगेगा, प्लेड। उसके बाद क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेला। तुम क्रिकेट खेला या तुम क्रिकेट खेला था भी दे देंगे तो इसी ऐसे ही बनेगा। या खेला है तो ऐसे ही बनेगा, यू प्लेड क्रिकेट, समझे। ये तो टेबल ए था, सिंपल पास्ट, समझा, सिंपल सेंटेंस था इसमें। अब जो है टेबल बी, इसमें नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, यानी नेगेटिव भी सेंटेंस मिलेंगे और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस मिलेंगे टेबल बी में। टेबल बी का एग्जाम्पल क्या, उसने नहीं खाया या उसने नहीं खाया था। दोनों का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, ही डिड नॉट। मैंने बोला था ना, डिड के साथ डिड आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा और डिड के साथ नॉट लगेगा, समझे ना। यहाँ नॉट है, डिड नॉट, यहाँ भी दे दिया हूँ मैं, डिड नॉट। तो ही डिड नॉट ईट, V1 आएगा, क्योंकि डिड जो है डू का दूसरा रूप है। जब दूसरा रूप यहाँ लग ही गया तो इसका मेन वर्ब पहला वाला लगेगा, फर्स्ट लगेगा, फर्स्ट फ्रॉम लगेगा इसमें, समझा ना। तो ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया या उसने नहीं खाया था, समझा। यह भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। तुमने नहीं पढ़ा, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, उस तुमने नहीं पढ़ा। तो यू डिड नॉट, या डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट लगाना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। तो यू डिड नॉट रीड, मेन वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फ्रॉम, समझे। तीसरा क्या, मैं स्कूल नहीं गया, क्या है, मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया था। दोनों का अनुवाद क्या बनेगा, दोनों का
ट्रांसलेट ऐसे ही होगा, आई डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी एक स्थान से, घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो तो टू लगाना है, टू स्कूल। समझे? मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया था तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह आया, तो यहाँ क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से जब शुरू हो रहा है तो यहाँ डीड को आगे करना है। क्या करना है, डीड को आगे करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लेनी है ही, और आया का क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। और प्रश्नात्मक चिन्ह से इसको बंद कर देंगे। समझे? तो क्या बन गया, आई डीड ही कम, डीड ही कम। क्या वह आया या क्या वह आया था। समझा? उसके बाद क्या उन लोगों ने खेला, उसी तरह डीड को आगे करके डीड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, डीड दे प्ले। हाँ, मेन वर्ब का पहला रूप। समझा? क्या उन लोगों ने खेला, तो डीड दे प्ले। क्या राज स्कूल गया, यहाँ भी क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ भी क्या से शुरू हो रहा है, तीनों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या राज स्कूल गया, तो डीड को आगे करके लिखेंगे, डीड राज गो टू स्कूल। क्या लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राज है। कोई लड़का का नाम है तो डीड लगा करके उस लड़के का नाम लिख देंगे, राज गो टू स्कूल। समझे? क्या राज स्कूल गया, डीड राज गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कीजिए, सीखिए, लर्निंग कीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा, और मैं इसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो दोस्तों चलते चलते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। समझे? अब टेंस का दूसरा रूप चल रहा है, पास्ट टेंस के एक एक करके चारों भेद को बताएंगे, समझाएंगे। समझे? उसके बाद ऐसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। हाँ, और बढ़ते बढ़ते हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। समझा ना? आप लोग धैर्य रखिएगा। हाँ, मैं बताने के लिए अपने खुदगर्ज हूँ। समझे? तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना